पूरा घाला नहीं पानी है सब एक टंकर एक टंकर जाते एक टंकर जाते टंकर के पानी कैसे आते? गद्दा थे। मतलब ये समस्या, आपका कहना है कि ये समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सॉल्व कर सकता है? का करबो भैया, अब जैसन हम तैसन तो गुजरना पड़ी। अब लड़े पुरता लड़ा था। आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि अक्टूबर 2025 में बात कर रहे हैं। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द रिक्वायर्ड ये पर्सन जो है। तो हम देबो वोट, हम ऐसे बना देबो वैसे बना देबो, फलान करबो ढेकान करबो कई कथे, जब जीतते ना तो हमारा नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। साल भर हो गया, हमने 4 से 5 आवेदन यहाँ पर दे रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक जनता की कोई भी समस्या का निराकरण हो नहीं पाया है। सीजी भास्कर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैडम का कहना है कि इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पीछे भी नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे इसलिए जमीन अच्छा है, ये जमीन अच्छा है। हम इस जमीन में काटे, ये जमीन है तो अच्छा है। हमारे तरफ तैसे कीचड़ इतना घुस घुस के हम लोग पानी भरते हैं। जहां पानी की समस्या भिलाई में लगातार बनते ही जा रहा है, वहीं आज रिसाली एरिया में भी वही समस्या है, जहां पर सीजी भास्कर की टीम पहुंची है रिसाली नगर निगम में, जहां पर देखा जा सकता है पीछे आम आदमी पार्टी जो है वहां पर यहाँ पर पानी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट पे खड़े हुए हैं। कई लोग हैं यहाँ पे और रिसाली के नगरवासी भी हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनको लेकर मांगे हैं। जी, ये प्रोटेस्ट किस प्रकार से और क्यों किया जा रहा है? रिसाली नगर निगम क्षेत्र का आज घेराव हम लोग यहाँ पर निगम क्षेत्र के अंदर जो जल की समस्याएं हैं उसको लेकर के कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि पानी की समस्या तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि निगम का कार्यकाल अगले वर्ष खत्म हो रहा है, लेकिन जनता की पानी की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। कीड़े मकोड़े से भरा हुआ टैंकर भेजा जाता है, जनता के स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने एसी वाले रूम में बैठ करके उन लोग कागज में काम दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन में देखो तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। जनता बहुत परेशान है। नल जल कनेक्शन लगा दिया गया है, उससे मनमाने तरीके से 10-10 वर्ष का टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन पानी मुश्किल से 20 वर्ष 25 वर्ष से दिया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं होता है। और मतलब नगर में जैसे और कुछ नल नहीं आया समय पे या फिर 1-2 दिन नल नहीं आया, तो उसके लिए कोई है फैसिलिटी? और फैसिलिटी क्या है? टैंकर की फैसिलिटी, वो भी गंदी पानी वाली फैसिलिटी है। उसको पियो और बीमार हो, यही वाली नीति चला रही है सरकार। तो ये कौन से वार्ड के हैं वासी जो? यहाँ पर 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर वार्ड के वासी यहाँ पर। वैसे देखा जा सकता है भिलाई में ये समस्या लगातार बरसात जब से शुरू हुई है तब से पूरे भिलाई में चल रहा है, और अब तो पूरे भिलाई में कम से कम कैंप एरिया में देखा जाए तो मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी फैल रही है। आप लोग देख रहे हो कि बारिश के समय से ही इतना जो पानी है ना, नहर की व्यवस्था इन लोग सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। कितने टन, कितने क्यूसेक पानी वेस्ट हो जाते हैं। नहरों की व्यवस्था देखते हैं तो टूटी फूटी जर्जर है, जो पानी सही माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए, वो व्यवस्था इन लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। बस आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अपनी बातें ऊपर तक पहुंचा दे रहे हैं। कब से आप कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज़? हम लोगों को नहीं, इसके लिए साल भर हो गया। हमने 4 से 5 आवेदन यहाँ पर दे रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक जनता की कोई भी समस्या का निराकरण हो नहीं पाया है। महिलाओं को सुबह नाश्ते के लिए, अपने घर के दैनिक कार्यों के लिए सुबह से पानी की आवश्यकता होती है। जनता बहुत परेशान है। महिलाओं को तो और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में अगर हम समय पे नाश्ता प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बच्चों को टिफिन उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पूरी दैनिक गतिविधि बाधित हो जाती है। ये चीजें इनको समझनी चाहिए और अपना ध्यान आकर्षित करके जनता की समस्या का निराकरण करना चाहिए। मैं गीतेश्वरी बघेल, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से। सर, आपके हाथ में जैसे एप्लीकेशन है, किस चीज का है? पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। ये नगरीय निकाय जो विभाग है सचिवालय, ये उसका आवेदन, ये उसका एक नोटिफिकेशन है, कमिश्नर को आया है लेटर। ये लेटर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का इनका रिसाली क्षेत्र के 7 वार्ड में इन्होंने पाइप लाइन बिछाने का ये अनुमोदन पेंडिंग हुआ है। लगभग 6 करोड़ का इन्होंने आवेदन पहले किया था, इस डॉक्यूमेंट से मालूम चला है। उसमें ये करीब 2.5 करोड़ रुपए अभी इन्होंने सैंक्शन करने के लिए लेटर आया है, पाइपलाइन का, पानी का नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर फ़र्क ये है कि नगर पालिका निगम रिसाली
नगर पालिका निगम भिलाई, ये जितनी छत्तीसगढ़ शासन की विष्णुदेव जो सरकार की जो नगरीय सरकार है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये नॉन कॉम्पिटेबल है। कैसे नॉन कॉम्पिटेबल है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कमिश्नर मैडम आई थी, हमने उनसे पूछा कि भाई ये 4 साल टेन्योर पूरा हो रहा है, इट इज गोइंग टू कंप्लीट, ये वाला इलेक्शन का कमीशन अपना होमवर्क शुरू कर दिया नहीं न्यू इलेक्शन के लिए, 4 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, उसके पहले भी 5 साल में क्यों नहीं। आपको के सीजी भास्कर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैडम का कहना है कि इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP जो है उसके लिए इन्होंने शासन को लिखा है। इनका कहना है कि जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनेगा नहीं, हम पानी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पानी की समस्या थी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है। नया नगर निगम क्या रिसाली बना तो पानी की ये सब सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो इनकी योग्यता पर है। इन्होंने रिसाली नगर निगम को पत्र लिखा हुआ है। एक कमिश्नर को दूसरे कमिश्नर में कितना मिनट लगता है बात करने में। तो ये बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी भिलाई नगर निगम को रिक्वेस्ट किया हुआ है और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं, उसका स्टेटस क्या कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये सीधा बोल रहे हैं कि हम पानी नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं हो सकता तब तक ये पानी नहीं दे सकते। इसका क्या मतलब है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको पैसा चाहिए, फिर वो निर्माण का अपना समय लगेगा, उसके बाद में वो टेस्टिंग पीरियड पे जाएगा और तब वो पाइपलाइन बिछेगा। अभी पाइपलाइन भी नहीं है, तब पाइपलाइन बिछेगा। मतलब जनता को पानी अभी देना नहीं, लेकिन टैक्स लेना है। और बराबर इनका टैक्स, इनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है। जब आप कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स करते हो, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहता है ये। तो हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी ने इनसे डिमांड की है, 2 डिमांड की है बेसिकली। नंबर 1 कि पानी की व्यवस्था के लिए नहीं आप कर पा रहे हैं जल्दी, तो आप वैकल्पिक व्यवस्था, टैंकर की संख्या बढ़ाएं, शुद्धिकरण उसमें हो पानी का, और दूसरा समर्सिबल पंप वहाँ पे लगाने की व्यवस्था कर उनको पानी दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, अब तक जो उन्होंने वाटर टैक्स लिया है, जल कर जो लिया है, वो या तो वापस करें या तो प्रॉपर्टी टैक्स में उसको मर्ज करें, समायोजित करें जो पैसे दे चुके हैं। और दूसरा, नेक्स्ट बिलिंग में उनका काउंट ना करें। जब तक आपको पता है कि आपने तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवेदन दिया है, तब आप पानी का टैक्स का बिलिंग क्यों जोड़ते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब ये योग्य नहीं है। तो ऐसे लोग अयोग्य लोग हैं, वो जनता बोली वाली है, उनको आप गुमराह करके रखे हो। उनको समझ भी नहीं आया होगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बोल रही है वो क्या है, बिल्कुल है ना। मतलब नेक्स्ट टेन्योर में भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टेन्योर में भी अगर कोई योग्य सरकार यहाँ पर, आम आदमी पार्टी जैसी दिल्ली की सरकार थी, अगर यहाँ पर आती है तभी ये पानी की व्यवस्था हो पाएगी। नहीं तो इनके बूते का काम ये नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर अपना पेंशन और वो नेतागिरी और वो पॉलिटिक्स करने आए हुए हैं। इनको सत्ता सुख भोगना है और जनता सेवा नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये समस्या, आपका कहना है कि ये समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सॉल्व कर सकता है? मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है ना, हमारे पास में पिछले 10 साल का दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड है। अभी पंजाब में आप देखो, वो वहां तो पानी के साथ में बिजली की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में चारों तरफ नदी है। बीएसपी प्लांट में इतना वो इतना बड़ा पानी का सप्लाई होता है, उससे ये घिरा हुआ है। ये बीएसपी का एरिया अगर आप देखेंगे तो ये जो जहाँ पे नगर निगम है और जो बड़ौदा एरिया है उसके पास में बीएसपी के वो पानी सप्लाई होता है। इनमें ना एलिजिबिलिटी, ना इनमें योग्यता है और ना ही नियत है। अभी ये जो 2.5 करोड़ का जो 6-7 वार्ड के लिए आया है, ये करीब 6.5 करोड़ का इन्होंने पहले सिर्फ मात्र 6.5 करोड़ का यहाँ के नगर निगम ने इनको वो सचिव को दिया था पत्र। और ये बस छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, ये 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग की ओर से इनको पैसा मात्र 2.5 करोड़ रुपए इनको अभी सैंक्शन होने के लिए आया है। उसमें ये सिर्फ क्या लगा रहे हैं, पाइपलाइन लगा रहे हैं। आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि अक्टूबर 2025 में बात कर रहे हैं। ये अमृत मिशन में जहां भी पाइप लगा है और जहां अलबत्ता तो पानी आ नहीं रहा, और जहां पानी आ रहा है वो मात्र अमृत जितना ही आ रहा है। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्सन जो है। आज हम लोग टैंकी लगाते हैं, कम से कम 1000 लीटर के लगाते हैं घर में। अगर 4 मेंबर है, 5 मेंबर हैं, तो उतना पानी वो दे नहीं पा रहे, ना टैंकर से दे पा रहे, ना उससे दे पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दविंदर सिंह भाटिया हूँ, आम आदमी पार्टी में मैं हूँ, प्रदेश सचिव हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी में। साथ ही यहाँ पे जनता भी है, तो जनता भी यहाँ पर शामिल थी इस प्रोटेस्ट में। तो बात कर लेंगे कि जनता का क्या मांग है और उनको क्या समस्या है, ये भी उनसे जानेंगे। दाई कहाँ रही थसते हैं? सुंदर नगर में रही बेटी। तो तोला भी ऐसे पानी की समस्या है? पानी
मोर घर समस्या है, हमारे मोहल्ला में भी समस्या है। हाँ। नल वाल कुछ नहीं है, टंकर है, एक बार जाते पूरा घला नहीं पानी है सब। एक ही टंकर पहुंचते हैं। एक टंकर जाते तो टंकर के पानी कैसे आते? गद्दा थे एकदम काई जैसे काई रहते, कीड़ा मकोड़ा भी रहते। हाँ। अब का कर बोल छान छुंदा लेथन और पी लेथन। अब कहाँ कर बिल्कुल। अब हम लोग थाना वाले भैया लोग हमको पानी दिया है, बाहर निकाले है, वहीं से पानी से हमन उपयोग करथन, पिए बर ऊंचे से ला लेथन। अब ये करके बार ना घला इंचो से पी लेथन और ऊंचो पी लेथन, यहाँ सहे नहीं तो रहा। अभी बात हो है अधिकारी मन ले तो का कहत है? अब देबो कहीं कहा थे, अब पता नहीं, अब दी और नहीं दी तो का करबो? अब का करबो भैया, अब जैसन हन तैसन तो गुजरना पड़ी। अब लड़े पुरतन लड़ा था, अपन नहीं से बहुत लड़ चुके हैं, 10 साल कैसे लगते कि मतलब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के मनखे मन ला बस ऐसे बोल देते, कुछ ऐसे अंग्रेजी भाषा में बोल देते, जैसे अब अपन दाई बहनी मन कुछ पढ़े नहीं रहे तो ऐसे बोल के भेज देते, चल सांत्वना दे के भेज देते। वो गलत है सही है? करते कि नहीं ऐसे? करते। अब जब बेटी वोटिंग मांगे लही ना तो हम देबो वोट, हम ऐसे बना देबो, वैसे बना देबो, फलान करबो, ढेकान करबो, कई कहते। जब जीतते ना तो हमारा नहीं पूछा है। तो अभी प्रोटेस्ट में जैसे नगरवासी मना है तो तोर पार्षद मना है, जो पार्षद ऐसे बोली से कि मोला तुम नहीं पूछे आओ कही के आओ, हमार मोहल्ला ला सुंदर न गला तो देख बेच नहीं करे। अच्छा, पार्षद है? पार्षद कौन है रे? ईश्वरी साहू। 15 अगस्त से 26 जनवरी वो काकती मौहारी वाले वहाँ पे झंडा लहराते, ओकर बाद वहाँ फोटो खिंचाते, ओकर बाद जाते। और कभी भी कुछ भी काम के लिए हम बोलते हैं। तो ये जो नीला पाइप घर घर में दे है कि जब पार्षद हो चाहे कोई पाइप नहीं है बेटी, हम बताता ना अपना तरफ कोई पाइप नहीं है, हमारे तरफ पीछे भी नहीं है, ना नल नहीं है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे जमीन अच्छा है, ये जमीन अच्छा है, हम इस जमीन में काटे, ये जमीन अच्छा है। हमारे तरफ तो ऐसे कीचड़ विचड़ पूरा है, इतना घुस के हम लोग पानी भरते हैं। कौन सा एरिया थे? सुंदर नगर यही मोहारी, वार्ड क्रमांक सुंदर नगर मोहारी, थाना के जस्ट बगल। अभी बने नर्सरी टूटिस ना रेले वाले टोरे है ना, तब हम लोग ऊंचे बसे हमन। अच्छा, वही कर बसे हम। 10 साल हो गए, मोला 5 साल हुए। तो यहाँ पे देखा जा सकता है लगातार लोगों को, सिर्फ रिसाली वासियों को नहीं बल्कि पूरे भिलाई में ये समस्या बन चुका है कि पानी आज आया तो कल नहीं आया, और 2 दिन का गैप में, और उसमें भी आता है तो ये सिर्फ 5-10 मिनट का पानी दे रहे हैं, जो इनफ नहीं है। अगर पूरा परिवार, एक परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं तो वो 10 मिनट या 15 मिनट का पानी इनफ नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जा सकता है रिसाली वासियों का अगर यहाँ पर कंप्लेन है तो ये है कि उनके वार्ड में, उनके एरिया में जो घरों में नल लगाया गया है नीले पाइप का, तो वो भी सुविधा नहीं है, और मात्र एक दिन में एक ही टैंकर पहुंचता है जो नगर वासियों के लिए इनफ नहीं है। और उसके बाद भी वो टैंकर का जो पानी है बहुत मटमैला, गंदा, कीड़ा और काई भी वहां पर पानी में मौजूद होता है, जिसे लोग बता रहे हैं कि मजबूरन उसे छान कर उबाल कर पीना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है वो टैंकर का पानी पीने और इस्तेमाल करने के बाद में। और यहाँ पर लोग पहुंचे थे और उनके साथ में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पहुंची थी, जो उनके सपोर्ट में ये आवाज उठा रही है। और जो भी यहाँ पर डिमांड है वो अंदर गए हुए हैं, बाकी अंदर अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ उनके लिए एक्शन लिया जा रहा है और उनकी फैसिलिटी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो मेंबर है वो महापौर से मिलने के लिए गए, बातचीत हुआ है, और साथ ही नगरवासी भी गए थे। तो हम यहाँ पे सर जो गए थे अंदर, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपका परिचय? मैं दिवाकर सिंह ठाकुर, दुर्ग शहर से महासचिव हूँ। जी, क्या बात हुआ महापौर से? महापौर से बात हुआ है, लेकिन वो सिर्फ गोल मोल बातें कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। जनता की यदि आप सेवा करती तो जनता को परेशानी नहीं होती, और परेशानी नहीं होती तो आज जनता यहाँ पे उपस्थित नहीं होती। जी। और मुद्दा ये था, जल में गंदा जल आ रहा है, उसमें कीड़े भी आ रहे हैं, केचुआ आ रहा है, कंकड़ पत्थर आ रहा है। महापावर होने के बावजूद भी आप कार्यभार संभाल नहीं पा रही हैं, और जनता कहाँ पे क्या समस्या उत्पन्न हो रही है उन्हें ये अवगत नहीं है। और अवगत होने के बाद भी क्या कहते हैं, सिर्फ आश्वासन दे रही हैं जांच का, हम जांच करेंगे। उसके बाद तो जब तक आप जांच करेंगे तब तक क्या जनता परेशान होती रहेंगी? बिल्कुल है। ये मूलभूत समस्या है, बिजली, जल
और आज के समय में इंटरनेट, इन तीनों समस्याओं को बेचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और लोगों को परेशान किया जा रहा है। आपका भी मालूम होगा स्मार्ट मीटर जगह जगह लगाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जो पहले जो मीटर लगा है क्या वो ठीक नहीं है क्या उसमें क्या है जो बिजली क्या है कम दर्शाया जा रहा है क्या? नहीं दर्शाया जा रहा है। ये सिर्फ अत्यधिक पैसा वसूली का एक तरीका है और कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धंधा मचा दी, बिजनेस। मेरे को तो लगता है इनको सत्ता छोड़ के देना चाहिए यदि आत्म स्वाभिमान है तो, लेकिन फिर भी ये कायम है। आज जल की समस्या है, आप जान सकते हैं 1 घंटा यदि आपको जल ना मिले तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो वहाँ तो वार्ड 15, 16, 17 के जो वार्ड वासी हैं उनको कितने साल हो गए, उनको सुविधा नहीं दी गई। दूसरी चीज है आप जल नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर टैक्स कैसे ले रहे हैं? टैक्स भी जोड़ के ले रहे हैं, यानी जनता को दोहरी मार पड़ रही है जो उचित नहीं है। इसलिए ये समस्या वार्ड वासी द्वारा आम आदमी को पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे अच्छे से रखा और पूरे जोर शोर से इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी का आज एक अनपढ़ देहाती व्यक्ति बन गया है केंद्र में और उसको सत्ता चलाते नहीं आ रहा है? तो आज भारत की स्थिति ये हो गई है वो डाउन पोजीशन में चालू है। अभी महापौर का क्या है, आप लोग ने जैसे शिकायत रखी तो उनका क्या एक्शन है आगे? उनका तो गोलमोल जवाब है, मैं जांच कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो समस्या का समाधान कर सकती हैं। तारीख दी होगी कितने समय तक करके देंगे? कुछ तारीख नहीं दी है। यदि वो समस्या का समाधान नहीं करती तो हम फिर से क्या कहते हैं घेराव करेंगे और पूरे जोर शोर से विरोध करेंगे। धन्यवाद। मैं दिवाकर सिंह ठाकुर, महासचिव दुर्ग शहर। तो इस तरीके का नतीजा यहाँ पर निकलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के मेंबर से भी बात हुई है, लोगों से भी बातचीत हो गई है, आपने सुना कि क्या कुछ हुआ है। आगे देखते रहिएगा कि क्या कुछ अब महापौर का आगे लोगों के लिए एक्शन होता है और क्या कुछ सुविधा वो करवाती है। जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। मैं नागमणि नायडू अपनी सहयोगी आस्था के साथ।